नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगाकर बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों को तुरंत सजा देने वाली सरकारों को बड़ा झटका दिया है और इनमें मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस शुरू हुआ शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्यों लेते हुए खुद को बड़े धूमधाम से बुलडोजर मामा की उपाधि दी। उन्होंने मंच से कई दफा ऐलान किया कि अपराधी अपनी खैर ना मनाएं क्योंकि मामा का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह के न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। आपको बता दें कि बुलडोजर से जब भी न्याय करने की कोशिश की गई तो उस पर आरोप लगे कि ये न्याय जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, खासकर माइनॉरिटीज और उनमें से मुसलमानों को टारगेट करते हुए किया जाता है। और भिंड जिले का एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है जिसको बताना बहुत जरूरी है। भिंड में लगभग आसपास 2 अलग अलग मर्डर्स हुए, एक के बाद एक, दोनों में अलग अलग आरोपी थे। एक मर्डर के आरोपी मुसलमान थे तो दूसरे मर्डर के आरोपी मुस्लिम नहीं थे। जो मुस्लिम आरोपी थे उनके घर तोड़ दिए गए जबकि दूसरे मर्डर के आरोपियों के घर नहीं तोड़े गए। और इन दोनों मर्डर्स के कुछ ही समय बाद वहां के कलेक्टर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो समझा रहे थे कि कैसे हर एक मर्डर के आरोपी का घर नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं होता है। तो सवाल अब यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तब तक जब तक गाइडलाइंस नहीं बनाई जाती जो कि पूरे देश में लागू होंगी, क्या इससे बुलडोजर के माध्यम से जो सो कॉल्ड जस्टिस, जिसको आम जनता अन्याय भी समझ रही थी, क्या वो रुकेगा? क्या सरकारों पर, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार के लिए ये एक झटके की तरह आया है? क्या सरकार कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकालने में कामयाब होगी या निकालेगी? क्या इसी तरीके से एलिजेडली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और कहा है कि 2 हफ्तों में कोई आसमान नहीं गिर जाएगा जब दलील दी गई कि सरकारों को नहीं रोका जा सकता बुलडोजर की कार्रवाई करने से। तो कैसे देखते हैं आप इस जजमेंट को? कानून का राज है जी, जिसे एक्चुअल में हम कहते हैं कि कानून का राज है। यदि कानून का पालन नहीं हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जो है लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। किसी का भी घर तोड़ने, आप एक अपराध कर दिया तो उसके आधार पर आप उसका घर तोड़ दें, ये जो है न्याय संगत नहीं, कानून में भी नहीं है। ऐसी कोई सजा में भी, उन सजाओं में भी नहीं है जिन धाराओं में केस होते हैं, जिनमें सजाएं होती हैं, कि उसमें घर तोड़ना भी शामिल कर लिया जाए कि साहब पहले सजा से पहले हम इसका घर तोड़ेंगे। ऐसे कोई प्रोविजन जो अभी सरकार ने तो बहुत आईपीसी बदली है, सीआरपीसी बदली है, सब बदला है, उसमें भी ये प्रोविजन नहीं है। सजा का प्रावधान है तो सजा से पहले आप उसका मकान तोड़ दें और ये कहें कि ये इलीगल था जी। और इनलीगल का एक अपना प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लोकल बॉडी का जो एक्ट होता है जिसके तहत ये कार्रवाई होती है, और बहुत सारे उनका जो है कमेंट्स भी हैं जी कि आपको रातों रात कैसे इलीगल दिखने नोटिस होगा, बहुत सारी लीगल रेमेडी लेने का समय मिलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इतना तो समय आपको देना पड़ेगा जी। तो वो यदि उसको, जिसको नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं ना, तो उसके आधार पर भी उसको अवसर दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मुझे लगता है कि इसमें अब जो एक ब्रॉड गाइडलाइन आएगी जिसमें राज्यों को कहा जाएगा कि आप ये इस तरह से किसी का घर तोड़ते हैं, आप एक सपना तोड़ते हैं किसी का भी, लीगल हो इलीगल हो, यदि उसने इलीगल भी बनाया तो पूरा सरकारी सिस्टम क्या कर रहा था, वो कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था। वो उसने क्या सरकारी जमीन पर ऐसे अतिक्रमण कैसे होने दिया? उसने अपनी जो ड्यूटी थी उसके साथ उसने कहीं ना कहीं जो है लापरवाही की है, तभी तो ये अतिक्रमण। अच्छा दिनेश जी, देखो क्या होता है कि ये तो जब मकान तोड़ दिया जाता है तो पब्लिक एट लार्ज को तो ये मैसेज दिया जाता है कि भाई हमने क्रिमिनल को सही किया है जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला त्वरित तौर पर आया है। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए उसमें ये कहा जाता है कि भाई ये मकान इलीगल था इसलिए तोड़ा है। तो मतलब ओवरऑल तो सरकारें झूठ बोल रही थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है
कि बहुत सारे मामलों में देखा ये जाता है कि जैसे कोई बहुत ग्रीवियस या हीनियस क्राइम्स होते हैं, रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उसमें जो है न्याय होने में, भाई उसमें भी जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिस पक्ष के खिलाफ वो ज्यादती हुई है, उनको न्याय मिलने में सुप्रीम कोर्ट जाते जाते कई दफा बरसों लग जाते हैं। तो जब वो न्याय नहीं मिल पाता है तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर सरकार है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई आपके रहते हुए अन्याय हो नहीं रहा है, एक आदमी के घर में मर्डर हो गया, रेप हो गया, उनके अपराधी लगातार बेल पे छूटते जा रहे हैं, जस्टिस हो नहीं रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बुलडोजर जस्टिस किया था, वो कितना उचित था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। कोई शरीयत का कानून तो है नहीं जी कि आपने कहा कि नहीं साहब इसके बदले आपको ये सजा देगी, कोड़े लगाए जाएंगे आपको सड़क पर खड़े करके, ये सब तो होता नहीं है ना। जी। जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली, स्थापित न्याय प्रणाली है, कार्रवाई तो आपको उसी के अनुसार करनी होगी। जी जी। और आपको लग रहा है कि एक अपराध हुआ है तो आप जो है उसको फास्ट ट्रैक पे ले जाइए, जितना फास्ट ट्रैक पे ले जा सकते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है, जो हमारी मशीनरी, हमारा जो सिस्टम है, वो पहले तो ये करता था, जब भीड़ में कोई आक्रोश होता था, कोई बड़ी घटना हो जाती थी, तो अपराधी को या जिससे लोगों की नाराजगी है उससे, मॉब से अलग कर देती थी, ताकि जो है लोगों का गुस्सा कम हो, लोगों को समझाया जा सके। अब तो जैसे ही अपराध होता है, क्योंकि यहाँ सरकार की विफलता पर सवाल खड़े होने लगे आजकल, जी, जी। तो लोग ये मतलब सरकारें इतना डर गई, खासकर भाजपा की सरकारें, कि उनको लगता था कि एक रेप हो गया है, भीड़ में नाराजगी, तो उनकी सरकार विफल कहलाएगी। तो उसको ये बताने के लिए कि बड़ा इफेक्टिव गवर्नेंस है, इफेक्टिव सरकार है, आप जो है तुरंत एक कहते हैं कि आप जेसीबी मशीन लाइए, बुलडोजर लाइए, और इस पर मामा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं, बुलडोजर हो गया, योगी का बुलडोजर हो गया, ये सब। अच्छा, जैसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय आपको याद होगा रामेश्वर शर्मा यहाँ के विधायक थे, वो बुलडोजर की लाइन लगा के उन्होंने उनका स्वागत किया था कि मामा का बुलडोजर चल रहा है, जो भी अपराध करेगा कोर्ट सजा बाद में दे ना दे, लेकिन मामा तुरंत सजा दे देगा। बड़ा थोड़ा सा हंसी आती है। आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि जेसीबी, कोई नेता आता है, बड़ा नेता आता है, तो जेसीबी लाइन से खड़ी कर दी जाती है। जैसे पहले राजे महाराजे होते थे ना, हाथी पर, हाथियों की जो है उनसे बैठे लोग उनको जो है उनका स्वागत करते थे, हाथी के जरिए उनका, हाथियों के जो है उनका प्रदर्शन करते थे, ऐसे जेसीबी के जरिए होने लगा। जेसीबी का उपयोग बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे हाथी पर सवार लोग आए हों। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, क्योंकि आप किस तरह का शासन करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या भय पैदा करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो नारा रहा है ना, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त। हाँ, मुक्त आपका। तो ये कौन सा, ये ऐसे आप क्या कहेंगे, ये भय नहीं है? अच्छा दिनेश जी, ये जो एलिगेशन है ये कितना सही है कि हो सकता है क्रिमिनल्स, हर तरह के क्रिमिनल्स पे इसको इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन टारगेट माइनॉरिटीज को किया गया। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई अक्यूज्ड है, और जैसे भिंड में हुआ मर्डर केस में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का एक अक्यूज था, तो उसको तुरंत उसका घर तोड़ दिया गया। लेकिन एक जैन साहब थे, उनके बेटे का मर्डर घर पे हुआ, उसमें माइनॉरिटी का अक्यूज नहीं था, वो भी अपने बेटे के किलर्स के खिलाफ बुलडोजर जस्टिस की मांग कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को फोन किया, तो कलेक्टर ने समझाया उनको कि हर मर्डर में ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो हिंदू मुस्लिम एंगल था। तो ये कितना आर्गुमेंट या एलिगेशन सही है कि भाई माइनॉरिटीज को सही करने का जो कोट एंड कोट इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के लोग, वो इस कानून या इस जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए? कोई कानूनन कार्रवाई तो है नहीं है। जी जी। ये इलीगल कार्रवाई है, तो आप किसी के खिलाफ भी करें। आप अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो तो कुछ था नहीं। पोलराइजेशन मॉडल पर आप चल रहे हैं, तो आप अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे। पूरे देश में हो क्या रहा है? आज आप देखिए कि अभी भी एट प्रेजेंट जो है, मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज वोट डाले गए, या जो है हरियाणा में होने हैं, महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में चुनाव होना है। पूरे देश में हो क्या रहा है? आप क्या, हमने तो कभी नहीं सुना था कि गणेश चतुर्थी के जुलूस पर पत्थर फेंका गया। नहीं, आज तक तो नहीं। ये आश्चर्यजनक घटनाएं हैं कि इनके जरिए भी जो है एक कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब एक जो है सामंजस्य या समाज में जो है शांतिपूर्ण जो माहौल होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि अल्पसंख्यकों की तरफ से ये हुआ हो, हर जगह ऐसे तत्व होते हैं जो शरारतें करते रहते हैं,
लेकिन इसके लिए अल्पसंख्यकों को अलर्ट होने की जरूरत है। एक बड़ी लकीर तो नहीं खींच सकते ना, एक खाई तो पैदा नहीं कर सकते। और इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यदि आप गलत हैं तो आपको अपनी सजा के लिए तैयार रहना होगा, ना कि जो है एग्जीक्यूटिव अपना जो है जुडिशरी का रोल निभाने लगे, जैसा हमने बुलडोजर में देखा। उनका काम नहीं था, जुडिशरी का काम जुडिशरी को करने दे, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये जो अभी सरकारें कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद कितना बड़ा सेटबैक है ये, खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के लिए? मुझे लगता है सब राहत की सांस ले रहे होंगे, उनको एक बहाना मिल गया कि अब हम इससे रिवर्स कैसे आए, क्योंकि आपने इतने आगे चले गए थे कि अब वो तो जो है पब्लिक की डिमांड होने लगी थी। जिसके साथ कोई घटना हो जाती थी वो कहते थे सबसे पहले इसका घर तोड़िए। हम लोग चर्चा करते थे कि भाई बुलडोजर क्यों नहीं गया, वहां गया तो यहाँ क्यों नहीं गया। ये अब सरकारों के लिए मुसीबत भी हो गया था। आपने एक बार उसको पॉपुलर होने के लिए इस तरह का किया, लेकिन अब ये गले की हड्डी बन चुका था। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है थोड़ा सा रास्ता दिया है कि अब वो वापस आपने न्याय होने दें, और ये उन्होंने लगता है राहत की सांस ली होगी। तो पता नहीं सरकारों ने जो बुलडोजर को त्वरित न्याय के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, राहत की सांस ली है या नहीं ली है, लेकिन उनको राहत की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि बुलडोजर का जो सो कॉल्ड जस्टिस है उससे अन्याय ज्यादा हुआ है और न्याय कम हुआ है। सरकारें तुरंत जनता को शांत करने के लिए इस तरह के कदम उठा तो लेती हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे भी इस तरह के एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस सेट करेगा जो कि पूरे देश में लागू होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि कब और कहां और कैसे बुलडोजर के माध्यम से जस्टिस या सो कॉल्ड जस्टिस दिया भी जा सकता है या नहीं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।